हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन उन लोग के लिए है जो लेखपाल की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं किसी वजह से। ठीक है, उनके लिए है जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें। तो जीएस के टॉपिक्स लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो कम से कम इतने टॉपिक्स पढ़ के जाइए। तो जितने 40-45 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए अभी, तो अगर ये टॉपिक्स ख़त्म कर लेते हैं तो आपकी तैयारी और ज़्यादा रहेगी, आप और भी डीप में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जितने टॉपिक्स बता रहे हैं उतने ही पढ़िए फिलहाल। अगर आपकी तैयारी नहीं है उसके बाद देखते हैं फिर कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ना क्या क्या है जीएस में। देखिए, जीएस में क्या क्या पढ़ना है आपको। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो बहुत ज़्यादा, जो आपको छोड़ना नहीं है, एकदम छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना ही है, क्वेश्चन पूरे चांस है कि पूछ सकता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों, अगर इतने टॉपिक्स जो हम बता रहे हैं, अगर यही टॉपिक्स छोड़ दिए जो बेसिक टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स हैं, तो फिर समझ लिया कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो कम से कम जो हम बता रहे हैं इतने टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ के जाना है। क्या क्या पढ़ के जाना है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, और किस नदी के तट पर हैं, उसकी खुदाई किस वर्ष हुई, किसने खुदाई, उत्खनन करता, ठीक है, कौन है, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है सिंधु घाटी सभ्यता में। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ोगे आप, क्या क्या पढ़ोगे आप। देखिए, एक सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब होते हैं। इनके सबके स्थल जो हैं, स्थल, ठीक है, किस नदी के तट पर हैं, नदी का नाम, ठीक है, किस नदी के तट पर, उस नदी का नाम, और जो है खुदाई वर्ष, उसकी खुदाई कब हुई, ठीक है, और उत्खनन करता, ये आप टेबल बना लीजिएगा, उसके थ्रू आप पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से आधे घंटे का टाइम है आपका, तैयार हो जाएगा। ठीक है, 8-10 हैं जो मेन, ठीक है, वही पढ़िएगा, 8-10 हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। आधे घंटे का टाइम है आपका, तैयार हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको कि पानी की व्यवस्था कैसे होती थी, और इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। पहले आप ये पढ़ लीजिए, अगर टाइम बचेगा उसके बाद आप पढ़िएगा डिटेल में। ठीक है, तो पहले आप इतना पढ़िए। स्थल, नदी का नाम, स्थल यानी कि कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये सब कौन से स्थल किस नदी के तट पर हैं, उस नदी का नाम, ठीक है, और खुदाई वर्ष 1921 और 1930 किस वर्ष में खुदाई की गई, और उत्खनन करता है, मतलब जो किसने खुदाई करवाई, राखालदास बनर्जी या किसने। ठीक है, ये आप टेबल बना के याद कर लीजिएगा। दूसरा है वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुछ खास नहीं पढ़ना है आपको, फिलहाल छोड़ दीजिएगा। ऋग वैदिक काल के बारे में आप पढ़िएगा। इसमें जो 4 वेद हैं, 4 वेदों के अंदर नहीं पढ़ना, वेद नहीं पढ़ना है आपको। वेदों में 2-2 पॉइंट होते हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। किस वेद में यज्ञ का उच्चारण किया गया है, किस वेद में मंत्रों का उच्चारण किया गया है, किस वेद में आपका जादू टोना का जो है उच्चारण किया गया है, या उसके बारे में बताया गया, उल्लेख किया गया है। ये सब आपको वेद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बस 2-2, 3-3 पॉइंट, बहुत ज़्यादा वेदों के अंदर घुसना नहीं, पढ़ना नहीं है, बस ये पॉइंट 2-2, 3-3 पॉइंट आपको पढ़ना है। जैसे सामवेद का उपवेद क्या है, गायन के लिए किस वेद में उल्लेख किया गया है, ठीक है, और आपका अथर्ववेद का उपवेद क्या है, यही सब 2-2, 4-4 पॉइंट आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैन धर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना पड़ेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कब उनकी मतलब मृत्यु हुई, और माता पिता का नाम, ये सब कॉमन चीज़ें आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन अब पूछते नहीं हैं कि इनके पिताजी का नाम कहाँ हुआ, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैन धर्म के बारे में जैसे आपका है 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 3 रत्न जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा जैन धर्म के। और बौद्ध धर्म के बारे में भी आपको पढ़ना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके शिष्य कौन थे, गुरु कौन थे। ठीक है, और इनके जो हैं, इनके 3 जो हैं त्रिपिटक थे, वो त्रिपिटक भी आपको जो पढ़ना है त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक जो है वो बहुत ज़्यादा, इधर जैन धर्म में 3 रत्न और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, ठीक, अभिधम्म पटक, ये सब सुत्त पिटक, ये सब आपको जो त्रिपिटक हैं, 3 पिटक हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके बारे में बौद्ध धर्म में जो 4 काउंसिल हुए, जो 4 सम्मेलन हुए, 4 सम्मेलन, ये जरूर पढ़ना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4 सम्मेलन आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। 4 सम्मेलन कैसे पढ़ना है? सम्मेलन का समय, सम्मेलन की जगह और किसके समय काल में, किसके शासनकाल में सम्मेलन हुआ, ये आपको पढ़ना है। ये भी टेबल बना के आप पढ़ सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कैसे? सम्मेलन का कैसे आप पढ़ेंगे? जैसे आप बना लिए सम्मेलन का समय कब हुआ, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, समय और जगह कहाँ पे हुआ, ठीक है, जगह और किसके शासनकाल में हुआ, किसके समय में हुआ, काल अशोका के समय में, और सब जो आपका दिया हुआ है इसमें आप पढ़ लीजिएगा टेबल में। 4 सम्मेलन है, 10 मिनट का काम है, मुश्किल से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। सम्मेलन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, 4 सम्मेलन पढ़ के जाइएगा जरूर। क्वेश्चन बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ, इससे भले ही न पूछे, लेकिन 4 सम्मेलन से जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मगध साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है कितना, उसके पहले आप फिलहाल उसके जितने वंश है उसके संस्थापक को पढ़ना है, ठीक है, संस्थापक और उसका समय, ठीक है। मगध साम्राज्य में जितने वंश हैं, जो 2-3 वंश हैं, उस वंश के संस्थापकों के नाम और वंश का समय, ये आप पढ़िएगा, ठीक है। इतना पढ़िएगा, फिलहाल टाइम बचेगा तो बाद में बताएंगे, ठीक है। आपको 10 दिन पहले फिर से बताएंगे टॉपिक लेके कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के लेख जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक के लेख जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध किस लेख में दर्शाया गया है, किस लेख में जो है बताया गया कलिंग के युद्ध के बारे में, 13वें लेख में, शिलालेख और गुहा लेख, ये सब जो है लेख के बारे में आपको अशोक के पढ़ना है, ठीक है। अशोक के लेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिंदुसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के लेख ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश के बाद में आपको गुप्त वंश में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय है, फिलहाल आप पहले उसको पढ़िए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद में टाइम बचेगा तो बाद में पढ़िएगा, ठीक है। देखिए टाइम बहुत कम है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा इसीलिए इतने टॉपिक बता रहे हैं। ये समझ लिए इनका ये होता ही नहीं है जैसे कोई सामान खरीदने गए विदाउट गारंटी, चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर ये नहीं पढ़े तो समझ लिए कुछ नहीं पढ़ा फिर, ठीक है। तो ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है जितना बता रहे हैं, ओके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए आपको लेकर आए कि इतने इतने टॉपिक्स पढ़िए फिलहाल, ठीक है। तो गुप्त वंश में आप चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका प्राचीन इतिहास हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश, ठीक है। अब आता है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के समय और इन सब के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक, इनका क्रम और समय जरूर याद करिएगा, ठीक है। क्रम और समय और संस्थापक, ठीक है, जरूर याद करिएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये मैंने क्रम में ही लिखा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये मैंने सीरियल में ही लिखा है। ऐसे ही सबसे पहले गुलाम वंश है, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी वंश, ठीक है, ये मैंने सीरियल में ही लिखा है। तो इनका क्रम, समय और संस्थापक जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसको और जिसमें गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इल्तुतमिश ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। शेरशाह सूरी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, शेरशाह सूरी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके युद्ध 1-2 जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हुमायूं के साथ जो हुआ था बिलगाम युद्ध वो आपको पढ़ना पड़ेगा, शेरशाह सूरी ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मुगल काल में आपको जो है शासक और उनका समय क्रम में पढ़ना पड़ेगा, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब तक आप सीरियल याद रखिएगा, और सीरियल और समय दोनों, औरंगजेब तक आपको सीरियल और समय दोनों याद रखना है। उसके बाद आपका आखिरी शासक कौन सा है मुगल साम्राज्य का, ये याद रखना है। और इसमें जो है कुछ लड़ाइयाँ हैं, कुछ प्रमुख युद्ध हैं इसी मुगल काल में ही हुए हैं, ठीक है। जो बाबर जो 4 युद्ध लड़े थे वो हुमायूं के युद्ध, ठीक है, ये सब प्रमुख युद्ध हैं। और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब जो हैं आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से आ जाएगा, इसमें आपका तरायूं का युद्ध आ जाएगा, चंदावर का युद्ध आ जाएगा, ठीक है। और आपका पानीपत, एग्जाम्पल बता रहे हैं, पानीपत का युद्ध आ जाएगा, खानवा का युद्ध आ जाएगा, ठीक है, प्लासी का युद्ध आ जाएगा, प्लासी बक्सर,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये युद्ध जरूर याद रखिएगा, किनके बीच हुआ और कब हुआ, ठीक है। ये समय इनको याद रखिएगा, प्रमुख युद्ध जो हैं इनका समय और किनके बीच हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना करना है। हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था, या समय पूछ ले, हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास आता है, ठीक है। आधुनिक इतिहास में आपको पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच, इनका क्रम और इनकी पहली फैक्ट्री, इनका क्रम और इनकी पहली फैक्ट्री भारत में कौन सी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इनका क्रम, पहले कौन आया, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फ्रेंच। ये भी मैंने सीरियल में लिख दिया है, ठीक है। ये भी मैंने सीरियल में लिख दिया है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। इनका क्रम और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई, ठीक है, ये याद रखना है। 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता और उनका क्षेत्र, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से और कुंवर सिंह जगदीशपुर से, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में इतना याद रखना है। उसके अभी बहुत ज़्यादा डीप में मत घुसना, ठीक है। और उसके बाद है गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन और अन्य आंदोलन, ठीक है, ये याद रखना आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन, इसकी डेट और जो है नेतृत्वकर्ता तो गांधी जी थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, पता नहीं कितने आंदोलन है, ये सब आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हैं, ये आपको याद रखना है। डेट, ठीक है, और जगह, अगर किसी जगह पे स्टार्ट हुआ, जगह और समय कब स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वायसराय गवर्नर जनरल का समय, वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी होते थे उनका समय याद रखना है, कब से कब तक, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो आपको अगर पता है कि 1905 में हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड तथा काकोरी कांड। चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चौरी चौरा कांड और काकोरी कांड में कौन कौन शामिल हैं और किसको किसको सजा हुई, ये आपको पढ़ना है, ठीक। कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल और किसको सजा हुई इसमें, ये आपको याद रखना है। और इनकी डेट, चौरी चौरा कांड कब हुआ, काकोरी कांड हुआ, इसमें कौन कौन शामिल है और किसको सजा हुई, ये आपको याद रखना है। और ये आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग और इनके लीडर और इनकी तिथि, ठीक है। इनके लीडर और इनकी तिथि याद रखना है, ठीक है। अंदर मत घुसना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले आप इनके लीडर, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, किसने शुरू किया, आर्य समाज किसने शुरू किया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डेट याद रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना किसने की, कब हुई, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, ये आपको याद रखना है। लखनऊ इसलिए क्योंकि यूपी के लेवल का एग्ज़ाम है ना, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, इसलिए आपको लखनऊ याद रखना है, ठीक है। कानपुर, लखनऊ, ये सब याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन की तिथि याद रखना है, ठीक है, ओके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मंत्रिमंडल, हालांकि ये पॉलिटी का भी है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मंत्रिमंडल, शिक्षा मंत्री कौन था और वित्त मंत्री कौन था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना था आपको जो हिस्ट्री में पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा भी डीप में मत घुसिएगा क्योंकि समय नहीं है, अगर समय बचेगा तो उसके बाद डीप में घुसिएगा, ठीक है, जिस हिसाब से दिन बचेंगे। तो इतना आपको बता दिया। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कितना पढ़ें कितना न पढ़ें, तो फिलहाल आप एक एक उठा के इतना पढ़िए, आपसे 10 दिन में आप ख़त्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 दिन में आप ख़त्म कर लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हिस्ट्री, इसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम बराबर लेकर आ रहे हैं, अभी और लेकर आएंगे, ग्रामीण प्रवेश के, जीएस के, हिंदी के प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।